गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट समझ लीजिए क्या होता है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है और इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज हम फार्मूलाज में करते हैं। आप ना कई ऐसे फार्मूलाज पढ़ेंगे जहां पर हम क्या करेंगे, उनका शॉर्टकट जो है वो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में बनाएंगे। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटरमिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हैं। ऐसे प्लेन 3D में भी डिटरमिनेंट्स का यूज होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स होता क्या है एक बार दोबारा समझ लीजिए। डिटरमिनेंट एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। मान लीजिए आपको ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, अगर हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ये आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो हम किसका सिंबल लगाएंगे, ए मैट्रिक्स के बाद ऐसे दो पैरेलल लाइंस खींच देंगे, सही। और यहाँ पर भी ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे ऐसे पैरेलल ब्रैकेट्स लगा देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब ये सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जो मेन डायगोनल होता है पहले उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 से कितना आ गया 10, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और फिर ये जो एलिमेंट्स है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा ये -2। आप एक बात ध्यान रखना, डिटरमिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों? ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होता है, रिलेटेड होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ज्यादातर फॉर्मूलाज वगैरह का शॉर्टकट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर्स करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, 5-6 फॉर्मूलाज तो आपके 12th में ही। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको कोई 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, ये आपको 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी एक को हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं सिंपल करने के लिए फर्स्ट रो को ही पहले कंसीडर कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये तो मैट्रिक्स हो गई बी और ये उसका डिटरमिनेंट हो गया। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, पहले फर्स्ट रो को कंसीडर कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को ले रहा हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी रो और कॉलम रख लेता हूँ 4 की, तो बचेगा क्या 5 6 2 1, सही। इसे एग्जैक्ट या तो माइनर बोलेंगे कोफैक्टर बोलेंगे, डिटरमिनेंट तो मैं ऐसे ही आसान करने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, सेकंड जो एलिमेंट होता है इसका साइन चेंज कर लेते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर 3, तो उसका साइन चेंज कर लूंगा, कितना आएगा -3। अब -3 को मैं क्या करूँगा, उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे? जो 3 है उसकी रो और कॉलम, सही। ये तो 3 की रो है और ये 3 का कॉलम है, दोनों को ढक लूंगा, तो बचेगा क्या 1 6 3 1 और ये लास्ट 2, इसको इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर लूंगा। हाँ, देखो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सिंपल करने के लिए ना फर्स्ट रो ही कंसीडर कर लो। वैसे आपको थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में है, फोर्थ एक्सरसाइज में ऐसा हम क्यों करते हैं साइन चेंज। अब देखिए, हम क्या करते हैं, पहले 4 को लेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, इसको इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे हम, इसका कॉलम और इसका रो ढक देंगे, तो बचा क्या 5 6 2 1, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर बीच वाले का साइन चेंज करते हैं, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के डिटरमिनेंट से। उसके लिए मैंने क्या किया, कॉलम ढक लिया और रो ढक ली, तो बचा क्या 1 6 3 1। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, उसके डिटरमिनेंट से।
बीच वाले का साइन चेंज करना होगा हमें। तो ये कितना आएगा 4। कैसे करेंगे, पहले जो मेन डायगोनल होता है इसके मल्टीप्लाई करते हैं। 5 माइनस 12, 1 माइनस 18, 2 माइनस 15। तो कितना आ जाएगा, -28 प्लस 91 माइनस 26। क्लियर है बच्चों? तो कितना आ गया बताओ, ये तो 54 हो गया माइनस का, और ये प्लस का 91 है, तो कितना आ जाएगा 37। तो 37 जो है इसका डिटरमिनेंट आ गया। ओहो ये 51 था, सॉरी। तो ये -3 है। ठीक है, मुझे 13 जो कर दिया मैंने गलती से। तो जो छोटा जो बनता है उसको कोफैक्टर कहते हैं। हाँ वो मैं बता दूंगा, अभी तो आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिटरमिनेंट बोल रहा हूँ। वैसे क्या होता है, अगर आप साइन को इंक्लूड करते हो तो ये कोफैक्टर कहलाता है, अगर साइन को इंक्लूड नहीं करते तो ये माइनर कहलाता है। वो फोर्थ एक्सरसाइज में छोड़ दो अभी, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। अभी तो आपको ये भी बताना है, अगर सेकंड के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करता तो कैसे लिखना था, तो वो फोर्थ एक्सरसाइज में ही छोड़ दो अभी। सही है, ऐसे थर्ड के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करता तो मैं क्या लिखता, ऐसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता तो क्या लिखता। अब देखिए हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। अब देखिए इसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो 2/2 ऑर्डर का है ना, सही। अगर आपको कोई सिंबल ना दिया हो तो या तो आप सिंबल लगाओ मत, अगर आप सिंबल लगाते हो तो अपनी तरफ से ये लगा देना डेल्टा। सही, आपको लग रहा हो ना ट्रायंगल बनाया है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। एक डेल्टा दूसरा भी होता है, उसे छोड़ो। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, हम पहले इसको करते हैं ना मल्टीप्लाई, जो मेन डायगोनल होता है कितना आएगा -2, फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना है -20, तो -2 + 20 कितना आ गया 18 आ गया। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो मेन डायगोनल होते हैं उनके एलिमेंट को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना तक आएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
देखिए ये भी सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर माइनस का साइन, फिर इसको इससे करेंगे। अब देखिए अगर इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा हो तो लगा देना। लग रहा है बताओ, या सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना। मुझे तो इसमें भी दिख रहा है। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। बताओ क्या लग रहा है यहाँ पे? सोचो, लग रहा है ना? देखो ये रहा a प्लस बी, ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, ये रहा माइनस ए बी। सही? तो यहाँ पे a क्या आ गया x और b क्या आ गया 1। तो मैं सीधा लिख दूँ एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, और यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अगर मान लो इन केस ना भी लगे तो सिंपल मल्टीप्लाई करके कर लेना सॉल्व। सही है, कई बार नहीं रहता आइडिया। तो ये आगे एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों आंसर? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा बच्चों आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, अगर मान लीजिए आपको ए जो है मैट्रिक्स वो दे रखी है 1 2 4 2, तो हमें इस केस में शो करना है 2a का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा? 4 टाइम्स होगा डिटरमिनेंट ऑफ a का। दोनों में डिफरेंस बताओ बच्चों क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है उसका डबल करेंगे पहले, फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे। यहाँ पर हम पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर बाद में उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसे हमें निकालना है 2a। तो 2a कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स में तो बड़ा आसान होता है, अगर आपको a दे रखा है 2a पूछा है तो हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ मैं। कितना आएगा बताइए? इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 8 माइनस, फिर इसको इससे माइनस 32, तो माइनस 24।
अब मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा बच्चों, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर माइनस का साइन, फिर इसको इससे करेंगे 8, तो कितना आ गया -6। क्लियर है। अब हम निकालेंगे 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 4 × -6 कितना आ गया -24। तो आ रहे हैं दोनों इक्वल बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसके एलिमेंट्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, और हमें शो क्या करना है, 3a का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 27 टाइम्स होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसमें बच्चों दोनों में डिफरेंस तो आपको पता है ना। इसे वो कहता है पहले 3a निकालो फिर डिटरमिनेंट निकालो, इसे वो कहता है पहले a का डिटरमिनेंट निकालो बाद में 27 से मल्टीप्लाई करो। तो वही पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 3a कैसे निकालेंगे, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। अच्छा 3/3 का तो आपको याद है ना, हम फर्स्ट रो को कंसीडर कर रहे थे। अब इस फर्स्ट रो का मैं पहले पहला एलिमेंट लूंगा, उसको उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बीच वाले का साइन चेंज करते हैं, वो अलग बात है, यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, फिर उसको उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी मर्जी है, ये वाला वैसे स्टेप लिख कर मत आना, मुझे समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूँ। क्यों, यहाँ 0 है तो पूरा आंसर 0 ही आएगा। फिर थर्ड एलिमेंट को ले लेते हैं, इसको इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ 3, ये आएगा 36 -0। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो ये 108 आ रहा है।
अब देखिए नेक्स्ट है इसका राइट हैंड साइड पार्ट करना है। उसमें मैंने बताया 27 टाइम्स हमें निकालने डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ जी, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 101 012 004 क्लियर है? तो अब देखिए पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो को कंसीडर कर लेता हूँ। आपके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसके डिटरमिनेंट से। सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करूँगा और उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, उसके डिटरमिनेंट से। फिर थर्ड, तो कितना आएगा बच्चा ये 4 माइनस 0 ये आ जाएगा 108। तो आगे बच्चों दोनों इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आपको खुद करना है। मैं आपको 7 करवा देता हूँ। इसमें गाइड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये जो डिटरमिनेंट है वो इस डिटरमिनेंट के बराबर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो आसान है बच्चों। क्वेश्चन कैसे करोगे, पहले इसके डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तरीका क्या है, पहले मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरों को। सही है? इसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको तो एज इट इज लिखते हैं, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बीच में हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर पहले इसको इससे करेंगे 2x², फिर इसको इससे 20, तो कितना आएगा -18 इजिकल टू 2x² माइनस 24। इसको इधर ले आओ, तो 6 इजिकल टू 2x²। तो x² 3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ±√3।
बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये आप खुद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है आपको खुद करना है। क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ फोर्थ एक्सरसाइज ना, क्योंकि पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको ना ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, आप ना किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लीजिए। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने ये वाली फर्स्ट रो जो है वो पकड़ ली। क्लियर है? इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A1। अब A1 को मैं क्या करता हूँ, इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। दूसरे वाले का मैं क्या करता हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर थर्ड एलिमेंट को पकड़ता हूँ, इसको इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो है डिटरमिनेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर है किसका, A1 का। अच्छा, B1 का कोफैक्टर क्या है, माइनस के साथ ये, माइनस के साथ ये जो नंबर आएगा वो किसका कोफैक्टर होगा, B1 का होगा। और C1 का कोफैक्टर क्या होगा, ये। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है बस। मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी आपको रो दे रखी है या कोई भी कॉलम दे रखा हो एक्सपेंड करने के लिए, वो कह भी सकते हैं कि भाई फर्स्ट रो के अलोंग मत करिए, सेकंड रो के अलोंग करिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, सेकंड रो यही तो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, अब एक वर्ड आएगा यहाँ पर माइनर। एक तो कोफैक्टर होता है और एक क्या होता है, माइनर होता है, वो आप समझ लीजिए। पहले मैं आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखा देता हूँ। माइनर क्या होता है, मान लीजिए इसका आपको माइनर निकालना है 2 का। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या होगी बताना। ये फर्स्ट रो का क्या है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है? तो इसका मैं जो माइनर होगा उसे M11 लिखूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसे निकालने का तरीका ये, रो और कॉलम रख दीजिए, तो क्या आएगा 2114। क्लियर है? अच्छा, M12 इसका माइनर निकालना है मुझे। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो का क्या है, सेकंड कॉलम है, इसका रो और कॉलम रख दिया, तो क्या आ रहा है बताना, 5164। और M13 ये होगा ना, तो इसका मैंने क्या किया, रो और कॉलम रख दिया, तो कितना आ रहा है 5261। क्लियर है? फर्स्ट डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, कितना आएगा बताना, 8 - 1 7, और इसका 20 - 6 14, इसका 5 - 12 माइनस। क्लियर है? अच्छा, अब इसका निकालते हैं हम, M21। सही? तो कैसे निकालोगे, रो और कॉलम रख लेंगे, कितना आएगा 3414, 12 - 4 कितना आ गया 8। M22 रो और कॉलम रख लेंगे, कितना आएगा 2464। M23 कितना आएगा 2361 बचेगा ना बच्चों।
-60। क्लियर है? तो अच्छा, अब हमें इसका निकालना है, थर्ड वाली जो है उसके माइनर। तो M31 निकालना है पहले तो रो कॉलम रख लीजिए, कितना आएगा 3 4 2 1। सॉल्व कर देता हूँ साथ में। 3 - 8 कितना होता है -5। भर दीजिए इसको, कितना आएगा M33 कितना आएगा 2352 है ना। माइनस, तो ये बच्चों माइनस हो गए। सही कर लीजिए नोट। नहीं, ये यूज होगा कैलकुलेशन में। सर अगर इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सर इसमें भी बता दो। अच्छा, ये माइनर आगे समझ बच्चों, बताइए। अब देखो कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर भी माइनर से ही बनते हैं। सही, ये आपको माइनर दे रखा है M11, मतलब इसका माइनर है ना। कोफैक्टर अगर हमें निकालना होगा तो हम यहाँ पे पहले कैपिटल A लिख देंगे। सही, फिर हम देखते हैं इसका सम कितना है 2। रो और कॉलम की जो पोजीशन है उसका सम कितना है 2। 2 मतलब इवन है तो यही कोफैक्टर होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सम कितना है रो और कॉलम की पोजीशन का 3। वो ऑड होता है, ऑड होता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर सम कितना है 4। इवन है तो सेम आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम कितना है 3। ऑड है ना, तो इसका जब आप कोफैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर कोफैक्टर सम कितना है 4, तो सेम रहेगा। यहाँ पे कोफैक्टर बनाइए, सम कितना है ऑड, तो माइनस का साइन। क्लियर है? तो कोफैक्टर और माइनस में डिफरेंस तो समझ आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए 4 इवन, तो यही कोफैक्टर हो गया। यहाँ पे ऑड,
तो माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ पर इवन, तो यही कोफैक्टर होगा। क्लियर? तो एम आई जे से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, माइनर को, और ए आई जे से, कैपिटल ए आई जे से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को। और इनमें रिलेशन क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। वही अगर इनका सम इवन है तो कोफैक्टर और माइनर सेम है किसी भी एलिमेंट का। अगर इनका सम ऑड है तो उनमें क्या होगा, माइनस का डिफरेंस होगा। कर दो ना, ये वैसे भी आपको 4th एक्सरसाइज में करना है भी दोबारा ना, बस ये है मैंने आपको लॉजिक बता दिया जो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये एलिमेंट दे रखे हैं, इनका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। चलो ऐसे लिख देता हूँ, जैसे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही लिख देता हूँ। A11 होता है ये A12, ये A13, ये A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर बच्चों? अब देखो, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो बताओ मैं माइनर के अकॉर्डिंग निकालूँ या कोफैक्टर के अकॉर्डिंग? कोफैक्टर के अकॉर्डिंग निकालना है तो हम किसी भी रो को ले लेते हैं। सही, मान लीजिए मैंने फर्स्ट रो ले ली, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके कोफैक्टर से, प्लस इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है? अच्छा, मान लो मैंने सेकंड रो ली होती तो इसको मैं क्या करता, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता। क्लियर बच्चों? अच्छा, मान लो थर्ड रो के अलोंग करना होता मुझे एक्सपेंड, तो A31 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता, A32 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता, A33 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता। बताइए, देखो आप किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। सही, मान लो मैं थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये थर्ड रो है, तो इस एलिमेंट को क्या करूँगा, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा और बाद में ऐड कर दूँगा। फिर कोफैक्टर और माइनर डिफरेंस क्या होगा? माइनस के साइन का होता है ना डिफरेंस। कोफैक्टर में माइनस नहीं लगेगा। बताता हूँ, जैसे मान लो माइनर के अकॉर्डिंग लिखता हूँ मैं, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता, इसके माइनर से, डिटरमिनेंट निकालने के लिए। अब इसको इसके माइनर से मल्टीप्लाई करता, मगर इसका सम कितना है, और तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगाता, साइन चेंज करता मतलब, प्लस इसको इसके माइनस से मल्टीप्लाई करता। तो फिर माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ साइन, हाँ, साइन का डिफरेंस होता है बस, ठीक है। ये रिलेशन होता है। A_I_J जो होता है वो -1 की पावर I + J इंटू MIJ के बराबर होता है। देखो ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसकी अपनी कोई वो नहीं है, सही है, हैसियत ये मान लो आप। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, साइंस में या कॉमर्स में कई ऐसे फार्मूले हैं जिनका शॉर्टकट हम डिटरमिनेंट से बनाते हैं।
तो इसका बेसिकली क्या यूज़ है, कैलकुलेशंस में इसका यूज़ होता है। सही, 5-7 फॉर्मूले तो आपको दिख ही जाएंगे, आपने 10th में किया था ना और 11th में भी था। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, उसका 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, उसका एरिया निकालना है, तो उसको आप इससे निकाल सकते हो। अच्छा, मान लीजिए आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, वो भी इससे निकाल सकते हो आप। क्लियर है? तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। मतलब अपनी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, दूसरे चैप्टर्स के जो फार्मूला है उनके शॉर्टकट बनाने में इसका यूज़ होता है। अच्छा, अब मान लो मैं इसको करता हूँ थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड और किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, A31 को इसके माइनस से, फिर A32 को उसके माइनस से। अब इनका सम कितना है, ऑड, इसलिए साइन चेंज होगा। फिर इसको, इनका सम कितना है, इवन, इसको क्या करूँगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। सही, अब वो आपको समझ तो आ गया, साइन क्यों चेंज करते हैं हम, ये कर लीजिए आप लोग नोट। हम क्या करते हैं, कोई भी रो या कॉलम पकड़ लेते हैं, उसको हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, आ जाता है डिटरमिनेंट। अच्छा, अगर किसी भी रो या कॉलम के हर एलिमेंट को आप उसके माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देख लेना कहाँ साइन चेंज होगा।